लीजिए आज से 20 साल बाद आपको 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, बच्चे की पढ़ाई में देना है या आपके किसी बड़ी ज़रूरत के लिए, और आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, आप आपके अकाउंट में देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसमें डराने वाली बात नहीं है। पैसा बचाने से सिर्फ पैसा बचता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। हम उन लोगों की भी बात करते हैं, अगर हर महीने 2,000 रुपये अगर आप बचा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब सवाल ये आता है कि इन पैसों का इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, पीपीएफ में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या एसआईपी सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोनों में आज हम अंतर समझेंगे, दोनों में से कौन बेस्ट है और आप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की 100% सुरक्षा, यानी कि सरकार आपके पैसों की गारंटी लेती है कि आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। इसमें सालाना 7.1% का आपको ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ है एसआईपी, जो म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में जाती है। यह रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एसआईपी के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो 12 से 15% तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको ब्याज मिलता है, तो काफ़ी आराम से आप इसमें रिटर्न आराम से मिलता है, तो महंगाई को काफ़ी आराम से आप हरा सकते हैं। अब इसका गणित ऐसे समझते हैं, अगर आप 20 साल तक 2,000 रुपये महीने से इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, अब आपकी जेब से कितने गए 20 साल में? 4.8 लाख, यानी और आपको मिलेंगे लगभग 10 लाख के आसपास 20 साल तक 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर। वहीं अगर एसआईपी में अगर आपने 12% रिटर्न भी माने तो इसमें से भी उतने ही गए जितने पीपीएफ में आपने लगाए थे, यानी कि 4.8 लाख। अब करीब आपको 20 लाख, और अगर रिटर्न 15% रहा तो आपके 30 लाख बन जाएंगे। बस 20 लाख का अंतर आ गया। आपने पीपीएफ में भी 2,000 रुपये के हिसाब से 20 साल तक इन्वेस्ट किया, एसआईपी में भी आपने 2,000 रुपये के हिसाब से 20 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है। ये सरकारी स्कीम है और यहाँ पर शेयर बाजार में आपका पैसा लगा हुआ रहता है, यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी आपको करनी रहती है। अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं तो 15 साल के लिए आप आपका पैसा लॉक कर सकते हैं। पीपीएफ में ये है कि अगर आपने आपका पैसा जितना भी था उसको निवेश किया है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, इसमें आपका पैसा लॉक हो जाता है। भले ही आपको इसमें इंटरेस्ट भी आपको कम मिलेगा, महंगाई को आप हरा नहीं सकते हो, बस आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको बड़ा फंड चाहिए, आपको महंगाई को हराना है, तो एसआईपी काफ़ी बेस्ट है, आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि एसआईपी कोई स्कीम है, कोई ऐसी योजना है, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको साफ बता दें कि एसआईपी कोई स्कीम नहीं है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे डालने का एक तरीका है। ये शेयर बाजार की जैसे टॉप कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा, सीसीएमएस का पैसा लगा हुआ रहता है। और सबसे अच्छी बात एसआईपी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे आपका मन हुआ 2,000 की एसआईपी बंद करनी है तो आप बंद कर सकते हैं, जब आपका मन हुआ कि आपको पैसे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। और साथ ही आपको लगता है कि अब हमारी इनकम अच्छी हो गई है, क्यों ना मैं 2,000 की जगह 3,000 रुपये महीना करूँ, तो आप वहाँ भी बढ़ा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और बीच में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और बंद करना चाहें तो भी बंद कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा सिस्टम ये है, ये लॉक वाला बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, आप ही के निवेश बिल्कुल आपका बराबर है, समय भी बराबर है, लेकिन सूझबूझ की वजह से 20 लाख का सीधा असर आपके पैसों पर आता है, यानी कि आप अंतर देखेंगे। पीपीएफ में एक सीक्रेट बात ये है कि टैक्स का नाम पीपीएफ टैक्स का नियम क्या है कि पीपीएफ पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी जो पैसा आप जमा करोगे ब्याज मिलेगा, और जो मैच्योरिटी मिलेगी उस पर भी एक भी टैक्स आपका नहीं कटेगा। पीपीएफ में ये फ़ायदा है। वहीं एसआईपी में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं उसके नियमों में, तो आप देखेंगे कि 1 साल के बाद अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, तो उसमें 12.5% का टैक्स लगता है। और साथ ही एसआईपी का रिटर्न फिर भी पीपीएफ से कहीं ज़्यादा अच्छा है, अगर इसमें हम टैक्स काटने के बाद भी देखते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस में निवेश करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर है। अगर आप आपका पैसा सुरक्षित चाहते हैं, लॉक चाहते हैं कि बिल्कुल भी पैसा नहीं डूबे, तो उसके लिए पीपीएफ बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा होगा रिटायर होने वाले हैं
तो वो इन चीज़ों में निवेश करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना चाहिए। SIP में भी आप 20 साल की अवधि के लिए अपना पैसे को निवेश कर सकते हैं, PPF में भी कर सकते हैं। बस दोनों में ये अंतर है कि SIP में अगर रिटर्न माने अगर 15% होता है तो आपको बहुत अच्छे से आप महंगाई को हरा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि महंगाई भारत में हर साल 5 से 6% बढ़ती है। गोल्ड पर महंगाई है, कपड़ों पर, सभी पर टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में PPF उस चीज़ों में बेस्ट नहीं है। अगर आपको SIP करना है या आप PPF में रुचि रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमें फॉलो करना ना भूलें। जब भी निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से, एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए। वीडियो एक जानकारी के लिए है, पूरी इस पर निर्भर ना रहें। अपने आसपास की शाखाओं से पूछो और समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि आप आपकी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। तो ध्यान जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।